तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ सक्सेस, कामयाबी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरसीएम में आने के बाद ही ये सक्सेस वर्ड मैंने सुनना शुरू किया। उससे पहले हमने स्कूल में यही सुना था कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब मिलेगी और जॉब मिलेगी उसके बाद आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी के सामानों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति आप कर पाएंगे। सक्सेस की बात कभी किसी स्कूल में नहीं करेगी। ये सिस्टम हमें सक्सेस बताता है। पढ़ाई करना, पढ़ाई के बाद नौकरी करना या बिजनेस करना वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस क्या है आप मेरी बात समझ पाएंगे। उससे पहले मैं कुछ सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। ईमानदारी से आपको सवाल अपने आप से करना है। आज कुछ सवाल आपने अपने आप से करने हैं। ये हम किसी और पे नहीं, खुद पे इंप्लीमेंट करना है। अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ या ना में आपको जवाब देना है खुद ही को। सबसे पहला सवाल, क्या आपकी आमदनी आप खुद तय करते हैं? दो तरीके हैं पैसे कमाने के, या तो आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। आप अपनी जॉब में क्या सैलरी लेना चाहते हैं, क्या वो आप डिसाइड करेंगे? नहीं करेंगे। या आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उस बिजनेस में कितना पैसा कमाना है, क्या आप वो डिसाइड करेंगे? नहीं कर पाएंगे। नौकरी पेशा वाले के हाथ में तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। बिजनेसमैन के हाथ में आज की तारीख में इसलिए नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अपने आप से सवाल करना है, आप 6 डिजिट की इनकम चाहते हैं, 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहते हैं, लेकिन क्या आप वो ले पा रहे हैं, या जो आपको मिल रहा है उससे गुजारा ही कर रहे हैं? दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी मनचाही इनकम कमा रहे हैं या आपको जो मिल रहा है आप उससे गुजारा कर रहे हैं। ये मेरा आपसे आज पहला सवाल है। दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं, क्या आप अपने सपनों के घर में रहते हैं? हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है कि मेरा एक लग्जरी मकान हो, आलीशान मकान हो, बड़े बड़े कमरे हो, सारी सुख सुविधाएं जो भी होती हैं वो सारी वहां अवेलेबल होनी चाहिए। तो क्या आज आप जिस मकान में रहते हैं वो आपके सपनों का घर है, या सालों पुराने बरसात में टपकने वाले छोटे से मकान में गुजारा कर रहे हैं? दो में से एक चीज होगी, या तो अपने सपनों के घर में रह रहे होंगे या सालों पुराने एक ऐसे मकान में आप रह रहे हैं जहां बरसात में पानी कहीं ना कहीं से टपकता है। तीसरा सवाल, क्या आप अपनी मनपसंद कार का आनंद ले रहे हैं? हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार कोई कार ऐसी टकराती है, दिखती है, जिसको देखकर अंदर से एक आवाज आती है, वाह क्या कार है। तो कोई ना कोई कार तो आपको भी कभी क्लिक कर गई होगी। तो जो कार आपके जहन में है, क्या आज उस कार का आनंद आप ले रहे हैं? या सालों पुराने जो भी आपके साधन है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, जो भी आपके साधन है, क्या सालों पुराने साधन को बार बार रिपेयर कराकर आपको काम चलाना पड़ रहा है? दो में से एक ऑप्शन होगा, या तो आप अपनी ड्रीम कार में उसको एंजॉय कर रहे होंगे, या सालों पुराने व्हीकल को बार बार आप रिपेयर करके काम चला रहे होंगे। अगला सवाल, क्या आप अपने परिवार को मनचाहा समय दे पाते हैं? आपकी फैमिली आपसे क्वालिटी टाइम मांगती है, आपके बच्चे आपसे क्वालिटी टाइम मांगते हैं, तो क्या आप उनको मनचाहा समय दे पाते हैं, या वहां कोई कंप्रोमाइज हो रहा है, या रोज समय ना देने पाने के ताने आपको बार बार सुनने पड़ रहे हैं? सवाल आपसे है, या तो आप अपने परिवार को मनचाहा समय दे पा रहे हैं, या आप रोज ताने सुन रहे हैं, बच्चे आपको ताने दे रहे हैं, आपकी वाइफ आपको ताने दे रही है कि आपके पास समय नहीं है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे दिल के नजदीक है यह सवाल, क्या आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं? यानी कि सिंपल कहूं तो क्या आपका बच्चा आपके जैसा बनना चाहता है, या आपके खुद के बच्चे आप जैसा नहीं किसी और के जैसा बनना चाहते हैं? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आ जाता है। कभी प्रैक्टिकली करके आप देख सकते हैं। आप 6-7 तस्वीर मार्केट से लेके आए, सचिन तेंदुलकर की, अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की, किसी और सेलिब्रिटी की, और उन 7 तस्वीरों में एक तस्वीर आप अपनी रख दें और बच्चे के सामने फैला के रख दीजिए और पूछिए बेटा बड़ा होके कैसा बनना चाहता है। 95% लोगों का मैं जवाब बता सकता हूं। वो 7 में से किसको सेलेक्ट करेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी वाली नहीं करेगा ये मुझे पता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसी स्थिति तो नहीं है? आप भी तुम 95% लोगों में नहीं आते हैं। आपका बच्चा आपको अपना रोल मॉडल मानता है कि नहीं मानता है?
और मान लीजिए आज आपके सामने वो स्थिति नहीं है, तो क्या अगले 5 साल जो भी काम आप कर रहे हैं, अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल आप और काम कर लें, तो उसके बाद आपके क्या सपने पूरे हो सकते हैं? तो यहां मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा नहीं हो सकते, क्योंकि जो काम आज आप करते आ रहे हैं, पिछले 20 साल से आप जो काम कर रहे हैं, अगले 20 साल अगर आप वो काम करेंगे तो भी परिणाम लगभग वही आएंगे जो आज आपके पास है। अगर आपको परिणाम कुछ और चाहिए तो काम भी कुछ और करना पड़ेगा। और आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जो विकल्प हमारे सामने है वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कोई विकल्प आज की तारीख में हो नहीं सकता। जहां कोरोना ने पूरे विश्व के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया, वहीं डायरेक्ट सेलिंग रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ के साथ तेजी से बढ़ रहा है। आपने देखा पिछले 1.5 साल में लगभग 97% लोगों की इनकम इफेक्ट हुई है कोरोना की वजह से। बहुत सारे लोगों की इनकम कम हो गई है, बहुत सारे लोगों की इनकम आधी हो गई है और बहुत सारे लोगों की इनकम खत्म हो गई है। मैं जब भी अपने ऑफिस में बैठता हूं, कई बार लोग मुझसे आके मिलते हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि क्या स्थिति है, तो लोग जवाब देते हैं कि सर जब पहला लॉकडाउन लगा था तो हम आधे हो गए थे, दूसरा लॉकडाउन लगा तो हम जमीन पे आ गए, और तीसरा लॉकडाउन अगर लगा, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन शब्द लोग मुझे आके बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर तीसरा लॉकडाउन लगा तो आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। जहां इतनी मंदी छाई है पूरे विश्व में, वहीं डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब आप तैयार हो जाइए, कुछ ऐसी न्यूज मैं आपको देने वाला हूं जो आपको गर्व महसूस करेंगे कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पे आज आ चुके हैं। बार बार हम आंकड़े देखते आ रहे थे, अभी WFDSA ने लेटेस्ट आंकड़े दिसंबर 2020 के घोषित कर दिए हैं और वो आंकड़े आपके सामने हैं। डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल सेल टोटल 13,44,750 करोड़। डायरेक्ट सेलिंग का पूरे वर्ल्ड में जो टर्नओवर 31 दिसंबर 2020 तक गया है वो है 13,44,750 करोड़ रुपया। ये वही इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री को आपके आसपास के लोग एक अच्छी इमेज से नहीं देखते हैं, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में उसने तहलका मचा दिया है। आज आप देख रहे हैं अभी ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, भारत का नाम रोशन करने वाले सभी योद्धाओं को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके लिए एक बार हम तालियां चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान का नाम गर्व से हमें एक मौका दिया, हम गर्व कर सके अपने योद्धाओं के ऊपर। एक खिलाड़ी जब कोई पदक लेता है, चंद सेकंड का कंपटीशन होता है, उस चंद सेकंड के कंपटीशन को जीतने के लिए उसको बहुत सालों तक उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, अथक परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो कोई मेडल ले पाता है। और ये कहीं ना कहीं सोच, ये कहीं ना कहीं स्पिरिट हमारे अंदर भी होगी, आपके अंदर भी होगी कि हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे देश का नाम रोशन कर सके, हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम हमारे समाज, हमारे परिवार का नाम रोशन कर सके। अभी मैं आपको ये सलाह तो नहीं दूंगा, क्योंकि इस मीटिंग में हर उम्र के लोग बैठे हैं, 25, 30, 40, 50, 70, 80 साल तक के लोग बैठे हैं। अब मैं 80 साल के व्यक्ति को ये तो नहीं कहूंगा भी आप भी ओलंपिक में ट्राई कीजिए, क्योंकि वो समय आपका जा चुका है। 40 साल वाले को भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज एक और विकल्प आपके सामने है कि अगर आज आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनी प्रायोरिटी पर लेके आते हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें भारत को नंबर 1 का खिताब देने में मदद कर सकती है। हिंदुस्तान बहुत सारे क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, और एक मौका हमारे हाथ में भी है कि हम हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे ला सकते हैं। मैं जो भी बात बता रहा हूं बिना तथ्यों के आधार पे नहीं बता रहा हूं, हर चीज के प्रमाण मेरे पास है। आज भारत पूरे विश्व में 12वीं रैंक हासिल कर चुका है, बड़े गर्व की बात है, एक बार तालियां बजानी चाहिए हमें। पूरे विश्व में हिंदुस्तान जो है डायरेक्ट सेलिंग के मामले में 12वीं रैंक हासिल कर चुका है। और आज से कुछ समय पहले तक हम जितनी मीटिंग करते आ रहे थे, उसमें जब हम टॉप लिस्ट निकालते थे पूरे वर्ल्ड की, उसमें हिंदुस्तान का स्तर बहुत निचले स्तर पे आता था, रैंकिंग बहुत नीचे आती थी। और आज लॉकडाउन पेंडेमिक के दौरान हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग ने वो धमाल कर दिया है कि आज वो 12वें नंबर पे है। और इससे और मैं बेहतरीन बात आपको बताने वाला हूं, आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का जो फिगर आया है वो आया है 22,500 करोड़। 22,500 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया के अंदर हुआ है। जी हां, आपके हमारे इंडिया के अंदर हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए 17.6% CAGR के साथ
जो टॉप कंट्रीज है उसकी लिस्ट आपके सामने है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो ग्रोथ गई है वो है 4.7%। चाइना के अंदर जो ग्रोथ गई है वो है -17%। जर्मनी में 2%, कोरिया में 2.6%, जापान में -1.6%, ब्राजील में 4, मलेशिया में 11, मैक्सिको में 0.6, फ्रांस में 0.5, चाइना ताइवान में 3.8, कनाडा में 5, और उसके बाद आता है इंडिया। और जो इंडिया ने धमाल किया वो सबसे ज्यादा ग्रोथ के साथ आप आगे हैं 17.6%। और यही स्थिति रही तो अगले 8 से 10 साल के अंदर हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 होगा डायरेक्ट सेलिंग के मामले में। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी जो वेलनेस पार्ट है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, और यहां भी वेलनेस ने बाजी मारी है। 30% कब्जा रहा है वेलनेस पे, यानी कि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, लोग अपनी हेल्थ को सही करने के लिए जागरूक हो रहे हैं। इसमें 30% हिस्सा रहा है वेलनेस का। और आरसीएम में हमें फक्र होता है, हेल्थ से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो है न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज ने हिंदुस्तान में लाखों लोगों को हेल्थ डिजीज से बचा लिया है, बहुत सारी बीमारियों से बचा लिया है। तो इस सिस्टम को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग अगर आज हमने हल्के में ले लिया तो मैं आपको खुले में बता रहा हूं, पछताना पड़ेगा। अगर आज डायरेक्ट सेलिंग को किसी ने हल्के में ले लिया तो पछताना पड़ेगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं सुना है उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुन लिया है और जिस व्यक्ति ने आज ये मीटिंग देख ली है, जिस व्यक्ति ने आज ये आंकड़े देख लिए हैं, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति सक्रिय नहीं होता तो उसके सामने पछताने के अलावा कोई दूसरा मौका नहीं होता। ये इतना बड़ा टर्नओवर जो हो रहा है, होना है, हिंदुस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 होगा, लेकिन आपको कितना फायदा होगा वो इंपॉर्टेंट है। बारिश में पानी होता है, पानी आपको अपने बर्तन में भरना है। अब आपका बर्तन कितना बड़ा होगा उसी अनुपात में पानी आपको मिलेगा। अगर आपने एक छोटा बर्तन रख दिया तो थोड़ा पानी मिलेगा, और एक बड़ा बर्तन रख दिया तो ज्यादा पानी मिलेगा। तो हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना है, पात्रता के आधार पर हमारी उपलब्धि होगी। और यहां 2 तरह की पात्रता की जरूरत होती है। पहली तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी, कि आपको अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी है कि आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके साथ लेके चल सकें, वो है लीडरशिप क्वालिटी। दूसरी पात्रता है आपकी टीम में जो नेटवर्क का साइज है, जितने ज्यादा लोग आपके होंगे टीम में, उतनी बड़ी बारिश आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की आपकी टीम में होगी। अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं तो उसके अनुपात में आपको सक्सेस मिलेगी, और 500 लोग हैं तो उसके अनुपात में आपको सक्सेस मिलेगी। तो हमें क्या करना है, अपनी पात्रता बढ़ानी है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को भी डेवलप करना है, और अपने नेटवर्क साइज को बढ़ाना करना है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। नेटवर्क बड़ा कैसे होगा, उसके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर अगर डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने से पहले वो 10-15 साल कम से कम पढ़ाई करता है, बेसिक एजुकेशन लेता है, 5 साल की डिग्री लेता है, उसके बाद 2 साल की और हायर एजुकेशन करता है, उसके बाद वो एक डॉक्टर बनता है। उस वहां तक पहुंचने तक करोड़ों रुपए वो खर्च कर देता है, उसके बाद जाके डॉक्टर बनता है। मैं सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूं, मुझे गर्व है कि इस पेंडेमिक में डॉक्टर्स ने हमें बचाया है, लेकिन आप उनका स्ट्रगल भी देखेंगे तो उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया है। आरसीएम बिजनेस आपसे उतना स्ट्रगल नहीं मांगता, आरसीएम बिजनेस उतना आपसे पैसा खर्च नहीं करवाता, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग देने के लिए एक और अच्छी न्यूज मैं आपको देने वाला हूं। अगला मंगलवार, जी हां, नेक्स्ट ट्यूसडे, जो हर मंगलवार हम मीटिंग कर रहे हैं, इसी में न्यूट्रीचार्ज की बहुत शानदार ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें न्यूट्रीचार्ज ट्रेनर शिल्पा गर्ग मैडम होंगी जयपुर से हमारे बीच, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनर हैं, जो हमें न्यूट्रीचार्ज के बारे में और अपने बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगी नेक्स्ट ट्यूसडे शाम को 8 बजे। अभी हम थोड़ी सी बातचीत प्रोडक्ट्स के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस की जो पावर है वो आरसीएम के प्रोडक्ट्स है। मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करती हैं, जिनमें दिखावे के लिए कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो मैक्सिमम लोगों के मतलब के नहीं होते, और एक बार खरीद लिया तो दोबारा सालों तक उसकी जरूरत नहीं होती, और उसकी रेट इतनी ज्यादा होती है कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आरसीएम बिजनेस गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराता है, बढ़िया क्वालिटी के साथ और रीजनेबल दाम में। पहले हम बात करते हैं राइस ब्रांड ऑयल। आरसीएम बिजनेस का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है राइस ब्रांड।
चावल के छिलके से बना एक ऐसा बेहतरीन है जिसको अगर हम अमृत कहें तो भी गलत नहीं होगा, जिसमें 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इन सभी बीमारियों से बढ़ने में हमारी मदद करता है। फिजिकली तरीके से इसको रिफाइन किया जाता है। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर के तलवार जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट के मरीजों को भी ये ऑयल खाने की सलाह देते हैं। नॉर्मली आप जानते हैं हार्ट के पेशेंट्स को डॉक्टर तेल घी बंद कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ऑयल है जो हार्ट के पेशेंट्स को एज ए मेडिसिन दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा 17 बार इसको नेशनल अवार्ड आज मिल चुका है। जितने भी तेल मार्केट में इंडिया के अंदर आते हैं सभी का कंपैरिजन चार्ट है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इंडिया में मैक्सिमम ऑयल जो लोग यूज करते हैं वो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल। आप देखिए 3 तरह के फैट होते हैं हर ऑयल में, एसएफए, पूफा और मूफा। उसकी रिकमेंडेड जो मात्रा है WHO के अकॉर्डिंग वो ऊपर लिखी हुई है कि एसएफए 27 से 33 होना चाहिए, पूफा 27 से 33 होना चाहिए, मूफा 33 से 40 होना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल में अगर आप देखेंगे तो मूफा मिलेगा आपको 68%, जो कि बहुत खतरनाक है। अब आप कहेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल खतरनाक है, जो वो तो हमारी पीढ़ियां यूज करती आ रही है। बिल्कुल, समय के साथ विनोद जी ने बोला बदलना बहुत जरूरी है। हमारे पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने जितनी फिजिकल मेहनत करी उसका 1/4 मेहनत भी आज हम नहीं करते, इसलिए हमारे बॉडी को उतना फैट आज नहीं चाहिए जितना फैट उस ऑयल के अंदर होता है। लास्ट में देखिए राइस ब्रान ऑयल के बारे में लिखा है, इसमें तीनों प्रकार के फैट बैलेंस मात्रा में होते हैं। बहुत बार आप सुनते हैं लोग कहते हैं कि तेल बदल बदल के खाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि हर ऑयल में फैट अलग अलग मात्रा में होता है। बदल बदलने से किसी में कौन सा फैट ज्यादा, किसी में कौन सा फैट है, तो हम सोचते हैं कि हमारा फैट बैलेंस हो गया। तो क्यों ना हम ऐसा ऑयल इस्तेमाल करें जिसमें पहले से ही बैलेंस हो, क्योंकि कम ज्यादा के चक्कर में तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। सारी रिसर्च एविडेंस के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऑयल के बाद बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आरसीएम की सोन पापड़ी, आरसीएम की नमकीन, जो कि राइस ब्रान ऑयल में तैयार की जाती है। आरसीएम का आटा 14 तरीके से फिल्टर किया जाता है। एक नॉर्मल आटा तैयार करने के लिए हम चक्की में गेहूं डालते हैं और 5 मिनट में आटा पीस के तैयार हो जाता है। लेकिन आरसीएम में जो प्लांट डला है भीलवाड़ा में, उसमें 3 दिन के प्रोसेस में आटा तैयार होता है, जिससे कि आटा जब निकलता है तो गर्म नहीं होता, क्योंकि आटे के गर्म होने से उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इतनी गहराई तक हम जाते ही नहीं है। आज हम सभी लोग रोटी खाते हैं, गेहूं के अंदर आयरन होता है, लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी हमारे अंदर हो जाती है क्योंकि आयरन तो पहले ही बर्न हो चुका है, वो गर्म पिसने की वजह से। सभी प्रकार के मसाले आपको मिलेंगी। चाय, स्पेशल चाय मिलती है जिसको दिन में 10 दफा पी लें तो एसिडिटी नहीं होती है। आपको यहाँ जैसे च्यवनप्राश आता है, इस तरह से दिव्य प्राश आंवले का इस मौसम में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं पेनगो के बारे में आपको इतना सा कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति को मस्कुलर पेन होता है, उस पेन में अगर आप थोड़ा सा भी ये पेनगो लगाते हैं तुरंत रिलीफ मिलता है। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनके 10-10 साल के पुराना पेन एक बार पेनगो लगाने से ही काफी हद तक कम हो गया। बॉडी लोशन आता है, एलोवेरा क्रीम आती है, फुट क्रीम आती है। फुट क्रीम के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा, इस फुट क्रीम का मार्केट की किसी फुट क्रीम से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। किसी व्यक्ति के पैर कितने ही खराब क्यों ना रहो, अगर पैर को अच्छे से धो के रात को फुट क्रीम लगाया जाए, 3 से 4 दिन के अंदर अगर पैरों में घाव पड़ गए, खून आ गया है, वो स्थिति है, तो वो भी 3 से 4 दिन के अंदर आपकी सही हो सकती है अगर आप इस फुट क्रीम को इस्तेमाल करते हैं तो। आरसीएम की सॉफ्टलिन आती है, फेस वॉश, और फेस वॉश में भी आपको जानकारी देना चाहता हूं, टी ट्री ऑयल का फेस वॉश आज तक आरसीएम में हम यूज करते आ रहे हैं। अभी कंपनी ने उसी रेट में टी ट्री ऑयल के साथ साथ ऑरेंज भी ऐड कर दिया है, विटामिन सी भी ऐड कर दिया, बहुत सारी चीजें और ऐड कर दी और रेट वही रखी है। टेलकम पाउडर, इस मौसम में प्रिकली पाउडर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, खुशबू वाला पाउडर है। कूल ऑयल है, ऑलराउंडर पेस्ट, सबसे जबरदस्त रिजल्ट है। आज हिंदुस्तान में हर दूसरे आदमी के दांत में दिक्कत है, ठंडा गर्म लगता है, पीलापन है, बदबू है, पायरिया है, कैसी भी समस्या हो, इस पेस्ट को अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करते हैं तो एक पेस्ट की ट्यूब 100 ग्राम की आप खत्म नहीं करेंगे, उससे पहले आपकी समस्या ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। सिंपल पेस्ट है, डेटमैक्स सोप है, तरह तरह के सोप है, 76% TFM ग्रेड 1 में। एक लाइन और लेना चाहूंगा यहाँ पे, डेटमैक्स के नाम से जो हमारा सोप आता है 76% सोप, इसमें TFM होता है, टोटल फैटी मटेरियल। जैसे हम डेयरी की दूध लाते हैं उस पे थैलियों पे अलग अलग फैट लिखा होता है, ऐसे साबुन पे भी फैट होता है। जितना ज्यादा फैट किसी सोप में होता है वो उतनी अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है। आरसीएम 76% TFM का
डेटमैक्स सोप लेकर आया है। मार्केट में डिटॉल के कंपैरिजन में देखें तो डिटॉल में 64% टीएफएम होता था, लेकिन आरसीएम के डेटमैक्स आने से डिटॉल की सेल बहुत ज्यादा कम हो गई, तो उनको भी मजबूरी में आके अपने टीएफएम बढ़ाने पड़ गए। सेंसेशन सोप जो डव के कंपैरिजन में आता है, बॉडी लोशन आपके पास है, कपड़े धोने संबंधित आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपको हैंड वॉश मिल जाएगा, आपको तरह तरह के हेयर ऑयल मिल जाएंगे, आपको क्लीनिंग से संबंधित प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बच्चों की स्टेशनरी आइटम से पेन है, कॉपी है, रजिस्टर है, स्कूल बैग है, वो आपको मिल जाएंगे, ट्रैवलिंग बैग आपको मिल जाएंगे, आपको पिकल मिल जाएगा, आपको अनारदाना मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट वैरायटी आपको मिलेगी, कॉफी आपको मिलेगी, अगरबत्ती धूप आपको मिलेगी, किसानों के लिए हरी संजीवनी खाद मिलेगी, लेडीज के लिए कपड़े आपको मिल जाएंगे, जेंट्स के आपको कपड़े मिल जाएंगे, रेडीमेड कपड़े आपको मिल जाएंगे, फुटवियर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वुलन, जैसे सर्दी आने वाली है, गर्म कपड़े आपको मिल जाएंगे। ऑथेंजा की बहुत बड़ी रेंज है और वर्क इन प्रोग्रेस, नए प्रोडक्ट आने का सिलसिला लगातार जारी है। जितनी देर में ये मीटिंग हो रही है, न जाने इतनी देर में और एक नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च कर दिया हो। इतनी तेजी से प्रोडक्ट आ रहे हैं। आने वाले समय में पैसे से खरीदी जाने वाले वो तमाम चीजें, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, सब आरसीएम में मिलेगा और आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। आपको गर्व होना चाहिए, आपको फक्र होना चाहिए, एक ऐसे सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए हैं। मेरे शब्दों को मैं रिपीट कर रहा हूं, पैसे से खरीदी जाने वाली वो तमाम चीजें, सुई से लेकर हवाई जहाज तक, आने वाले समय में आरसीएम में आपको उपलब्ध होंगी। आज ही फैसला कर रहे हैं कुछ बड़ा करने का और अपनी अपलाइन से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने आज डिसीजन नहीं लिया तो शायद वो डिसीजन आपका